जी आखिर एक बात बताइए, सारे विपक्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों आ गए? जब एक दूसरे को सब लोग गाली देते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आज सिर्फ मोदी को रोकने के लिए सारे के सारे विपक्ष एक मंच पे इकट्ठा हो गए। आखिर कारण क्या है? पिछले सरकार में 70 साल में देश को लूटने का काम किया है। नीचे टेबल के नीचे से पैसे जाते थे, अब वो खाना बंद हो गया। मोदी जी का नीति है न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसलिए इन लोगों को बौखलाहट हो रहा है। इनका आपस में सहमति नहीं है। केजरीवाल चाहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, नीतीश जी चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तेजस्वी यादव चाह रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, ममता बनर्जी हैं वो चाह रही कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? पहले तो ये आपस में डिसाइड कर ले कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो मोदी जी हैं, और यूपी का मुख्यमंत्री कोई है तो योगी जी है। जय श्री राम। किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी को क्यों चाहते हैं साहब? अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे। लेकिन पूरा विपक्ष कह रहा है कि अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटा देना चाहिए। चोरों का काम क्या होता है? चोरी करना। विपक्ष ने कौन सा अच्छा काम किया वो दिखा देंगे। तो ऐसा नीतीश को तो कोई जानता भी नहीं था। तो नीतीश तो आपको क्या किया? बुरा भी काम किया। नीचे तो महाचोर पड़ गया, महाचोर हो गया। राम है। अभी बीजेपी सुशील मोदी को छोड़ के चला गया लालू के पास। ऐसा पैदाइशी कोई है ही नहीं। क्या लग रहा है? किस विषय में? विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को बाहर करना है, तो क्या लगता है? इनके कहने से कुछ नहीं होगा। मोदी योगी हैं तभी देश है। आपको पता होगा कि कोरोना जैसे कार्यकाल में लाशों की स्थिति ऐसी थी कि एक पर एक लाश बिछे हुए थे। अगर मोदी जी सही समय पे सही सिचुएशन पे अगर लॉकडाउन नहीं करते तो आज स्थिति ये हो जाती कि महामारी फैल जाता। और कांग्रेस वाले चाहे अदर विपक्ष के लोग जितने भी थे, ये लोग संभाल नहीं पाते। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को बचाए हैं और सभी का भला हुआ है। मोदी जी के सरकार में लॉकडाउन में पूरे लोगों में सब में राशन फ्री में बांटे गए, और विपक्ष वाले होते तो ये खा जाते राशन। लेकिन मोदी जी योगी जी ऐसे हैं, ऐसे सरकार की हमें ज़रूरत है। ये विपक्ष को कहने दीजिए, ये टुटपुंजी। आखिर एक बात बताइए, सारे विपक्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों आ गए? जब एक दूसरे को सब लोग गाली देते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आज सिर्फ मोदी को रोकने के लिए सारे के सारे विपक्ष एक मंच पे इकट्ठा हो गया। आखिर कारण क्या है कि सिर्फ एक मोदी जी को, योगी जी को रोकने का काम पूरे विपक्ष के लोग मिलकर कर रहे हैं? भाइयों, मैं अपने माध्यम से, मैं अपने सेक्टर 8 में हमारी एक दुर्गा माता का मंदिर है, उसका सेवादार हूँ। मेरा नाम भोला सिंह है। मैं अपने माध्यम से सभी देश के जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो मोदी जी हैं, और यूपी का मुख्यमंत्री कोई है तो योगी जी है। जय श्री राम। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बिल, एक सरकार जो है एक बिल ला रही है, यूसीसी जिसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता। तो उसमें जो है पूरे देश का जो है एक देश एक निशान एक विधान होगा। तो उसमें भी विपक्षी पार्टियों को जो है ऑब्जेक्शन है कि ये नहीं होना चाहिए। कपिल सिब्बल सबसे बड़ी जो है कद्दावर नेता है, कानून मंत्री रहे कांग्रेस में, वो कहते हैं किस माने में लेके आए। इन लोगों का पिछले सरकार में 70 साल में देश को लूटने का काम किया है। नीचे टेबल के नीचे से पैसे जाते थे, अब वो खाना बंद हो गया। मोदी जी का नीति है न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसलिए इन लोगों को बौखलाहट हो रहा है। इन लोग, इनका चित भी इनका है, पट भी इनका। अगर मोदी जी सही करे तो वो भी गलत है, और गलत भी मान ली कि कोई रास्ता अगर चुनते हैं तो वो भी गलत है। अभी दिल्ली में जो सर ट्रैक्टर रैली जो निकाली गई थी किसान मोर्चा का, उसमें धज्जियाँ उड़ाई गई नियम की। मोदी जी अगर वहाँ तक पहुँच गए तो कह रहे मोदी जी रोक नहीं पाए, और जब किल गाड़े गए लोगों को रोकने के लिए तो बोले किल गाड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है भाई साहब। मैं आपको बताऊं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। जिस तरह से बराबर विरोध हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि अगर तीसरी बार भी अगर विपक्ष कह रहा है अगर तीसरी बार भी मोदी अगर जो है सत्ता में आ गए, देश का कानून जो है अरे भाई कोई नहीं रोक रहा उन्हें, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। पुलवामा हमला करवाने में इन लोगों का हाथ था, विपक्षियों का। RDX एकदम से उतना इकट्ठा तो हो नहीं गया भाई। 8 साल सरकार हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, मोदी जी की। 8 साल में RDX अगर किसी बॉर्डर से निकल के आता है तो थोड़ा थोड़ा करके पहले से जमा किया गया। पुलवामा हमला करवा दिया गया। पुलवामा हमला होने के बाद ये हो कि मोदी हल्ला जनता में होने लगा, विपक्षी करने लगेगा, मोदी गए 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 गए।
उसके बाद भी प्रचंड बहुमत से जीते। सारे देश की जनता जो है ना सब जान चुकी है कौन क्या है, कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन उसमें विरोध में काम कर रहा है। पहले हमारे देश के जवानों को सर कट करके ले जाया जाता था, धड़ यही छोड़ दिया जाता था। आज के डेट में आप देख लीजिए, कभी कोई जवान के साथ अभिनंदन पाकिस्तान में अगर पाया गया उसे मार दिया जाता, लेकिन हमारे मोदी जी थे जो बाइज्जत अभिनंदन को लौटाया गया। भाई साहब देखा जाए अपने राष्ट्र हित में बहुत सारे काम हुए थे। और लेकिन विपक्ष का ये रोल है कि विपक्ष जो है ना देश के मंचों पे बोलता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा शासन देने वाला जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी। वो देश में तो बोलते हैं लेकिन विदेशी मंच पे भी बोलते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को समझाओ। प्रधानमंत्री जब अमेरिका यात्रा पे गए उससे पहले जो है 1 हफ्ते पहले उन्होंने यात्रा किया, जो बाइडेन को जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको बोला हमारे देश को प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको समझा देना। आपको ये बताइए कि विदेशी मंचों पे जो अपने देश की बात करना, हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या लगता है आपका हमें हमारा समाधान जो है हमारा देश में होगा या विदेश में? भाई साहब मैं इस विषय पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मिनट भैया, राहुल गांधी जी अपने आप को पप्पू बताते हैं, पूरे देश की जनता भी पप्पू बोलते हैं। वाकई में पप्पू लायक है वो। कारण क्या है, उन्हें ये नहीं पता है कि हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर का अगर विदेश में जा करके अगर हम लोग बेइज्जती कर रहे हैं तो हमारे भारत का बेइज्जती हो रहा है। इसमें इनका मंशा यही है कि मतलब देश विरोधी काम करना, देश विरोधी नीति है इनकी और वही काम कर रहे हैं जी। और बाकी यही मैं आपको बोलना चाहूँगा, फिर से निवेदन करना चाहूँगा समस्त देश की जनता से, सारे प्रदेश के जनता से कि आप लोग कुछ नहीं, मोदी योगी जी को देखो। गठबंधन तैयार होगा या गठबंधन बनेगा भी तो आखिर में इनमें प्रधानमंत्री में सहमति होगी, ये कौन प्रधानमंत्री बनेगा? इनका आपस में सहमति नहीं है। केजरीवाल चाहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, नीतीश जी चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तेजस्वी यादव चाह रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, ममता बनर्जी हैं वो चाह रही कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? पहले तो ये आपस में डिसाइड कर ले कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन, तब गठबंधन इनका सक्सेस हो पाएगा। अन्यथा देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता जान चुकी है कि हमारा भला किस सरकार में है। प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, जो मेरा बूथ और सबसे मजबूत जो भोपाल में जो इनका जो सम्मेलन हुआ था कार्यकर्ताओं का, उसमें बोला कि हम किसी भी जो जिस तरह से जो भ्रष्टाचार है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बोला मोदी जी। भाई तो मुमकिन है भाई, सब डर करके एक मंच पे क्यों आ गए? उन्हें जान भी तो बचाना है, सीबीआई के रेड भी तो पड़ने हैं, लेकिन जेन्युइन रेड पड़ रहा है, कोई फर्जी रेड नहीं पड़ रहा। इतने जो पैसे निकल रहे हैं वो आखिर कहीं न कहीं से रोका ही गया, तभी तो निकल रहे हैं जी। क्या लगता है आपको? क्योंकि विपक्ष पूरा विपक्ष एक मंच पे आ रहा है, 2024 में बाहर करना है प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। क्यों बनेंगे? क्योंकि पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री हो बहुत ज़्यादा तानाशाही हो जाएगी, पूरा देश का संविधान जो है बदला जाएगा और ये सब हो जाएगा। इनके कहने से थोड़ी होगा। मोदी जी बनेंगे वो कार्य कर रहे हैं, वैसा कार्य कर रहे हैं। दुनिया भर के विश्व भर के देश जो है, पूरा विश्व जो नेता दूसरे नेता के आगे पीछे जाता है वो नेता से मिलने के लिए आ रहे हैं मोदी जी से। हाँ, फिर विपक्ष में इतना जो है खलबली मची हुई है, आखिर क्या लगता है? विपक्ष वाले के तो वही काम है, उनका खलबली मचाना ही काम है। विपक्ष वाले तो ऐसे लड़ते रह रहे हैं, कर ही रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार को हराना है, 2024 में मोदी जी को बाहर करना है। क्या लगता है आपको? ये लगता है कि हमारी कंपनियां बंद हो गई, नौकरी छूट गई, बेरोजगार हो गए। नोटबंदी में तब हमारे डंडे खाए, लाइन में लगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब फ़ायदा नहीं था तो ये 2000 का नोट फ़ायदे के लिए चलाया, फिर ये बंद क्यों करा? अब ये जो अरबों खरबों रुपए छपाई में लगा वो हमारा आपका ही तो है, वो उससे गवर्नमेंट को कितना नुकसान है। आज सिलेंडर पहले था मोदी से पहले 450 रुपये का, और आज 1250 रुपये का हम ले रहे हैं गरीब आदमी। ठीक है ना, हमारे अंदर दिमाग है। मोदी को वोट दिया था सबसे पहले हमने, लेकिन अब गलती नहीं करेंगे। अब क्या होने वाला है यही तो मैं पूछ रहा हूँ। रोड पर ला दिया उसने भाई, रोड पर ला दिया हमें। जब आपकी तनख्वाह कितनी थी? हैं? ये तो पूछो जब तनख्वाह कितनी थी। एक मिनट मेरी बात का जवाब दो। कितने साल पहले 450 थे? यहाँ से कह रहे हैं, यहाँ से नहीं कह रहे। अरे हम मोदी भक्त हैं, सुनो पहले, आप मेरी बात सुनो। अरे सुन तो लो,
साल की बात है? 2024 में पता लगेगा ना। अरे अरे कितने साल पहले की बात है? 2024 में पता लग जाएगा। अरे पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब दो। आप कर रहे हो 12,000 रुपए, 500 रुपए जवाब दो। एक मिनट, गैस का 450 रुपए जब आप सिलेंडर लेते थे, वो आप उस टाइम आपकी कितनी सैलरी थी और कब की बात है? कौन सी? कब की बात है? 450, मोदी से पहले। अरे वो कितने साल पहले की बात है? 2014 में आए थे। अरे उस टाइम आपकी सैलरी थी 1200, 1500, 2200, 2500। सिलेंडर दिए थे और सब्सिडी जा रही थी। आपकी सैलरी थी उस टाइम 6000, अभी कितनी है? 300 रुपए सब्सिडी। रुको। अरे भाई साहब, अब 12.5 कर दिया तो सब्सिडी तो बेकार। एक बात बताओ, सुनो एक मिनट, ये दादा, अगर आपको जो है गैस, सुनो आप बिना जाने गलत बोल रहे हो। सर 15 लाख रुपए जो वादा किया था, जो बाहर से काला धन आएगा, आपके हिसाब से किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए वोट? मैंने मोदी को दिया, लेकिन अब नहीं दूंगा। आप किसको दोगे? किसको? हाँ, कौन सी सरकार होना चाहिए इस बार? मैं तो भाई चंद्रशेखर रावण को दूंगा। वो कहीं भी कोई किसी जाति का हो, गरीब आदमी भाई रुकेगा जा करके। हाँ, हिंदू धर्म को आपस में उसको सही बोलना। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, ठाकुर हो, बनिया हो, अगर उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो वो जाता है भाई। सुनवाई नहीं हो रही आपकी? क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी प्रॉब्लम बताओ पहले, तो फिर सॉल्यूशन ढूंढो। इनका प्रॉब्लम ये है कि 2000 का नोट जो है बंद हो गया। इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आपके पास काला धन है? आपके पास काला धन है, फिर क्यों दिक्कत है? वो छोड़ो आप, ये सुनो। वो पहले की बात, पिछले में जब 1500 के बंद हुए थे, आपको पता क्यों हुए थे? नोट है आपके पास? निकले भाई मैं जो छपाई में जो नोट लगा, छपाई में जो रुपया लगा, 2000 की, वो सब करोड़ों अरबों रुपया बेकार हो गया। क्यों मोदी का हटा रहे हो भाई? मोदी जाने से क्या हो रहा है? मोदी गलत आदमी है। बात करो, मैं तो मोदी जो है ना इतना सुनो, सब कुछ समाधान कर दिया, क्या ऐसा करते हो? कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके लिए दूसरे प्रधानमंत्री ने पैर छुए और अपनी परंपरा तोड़ी? बताओ, मोदी कौन सा खराब काम किया? कौन सा प्रधानमंत्री है? नहीं, बताओ। लेट हो रहा है।